हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पूरी पिक्चर के एक साइड कोने में खड़ा कर दिया। और कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आए हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे होस्ट के साथ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दुबई ने ये समिट सारा इंडिया के लिए करवाया, वहां पर सारी पजीराई, सारी अटेंशन जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। हमारे वजीर आजम थोड़े बुझे बुझे नजर आए, जबकि नरेंद्र मोदी तो फ्रंट पे छक्के खेल रहे थे, बल्कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर तो सेल्फियां ले रही थी, तो वो बड़ा इस वक्त इंटरनेट पे सेंसेशन बनी। और जब फाइनल फोटोग्राफ आई ना, तो वो पाकिस्तानियों के लिए एक धचका था। उन्होंने सोचा मोदी जी होंगे कहीं कोने खचके में, और हमारे कक्कड़ साहब तो इस्लाम की एटॉमिक पावर, इस्लाम का किला फ्रंट पे होंगे। तो कक्कड़ साहब पीछे की लाइन में भी सबसे कोने में अलग थलग रखा गया उनको। वहां पर भी जी हाँ, पीएम मोदी का ही चर्चा था, और उनका चर्चा वैसे तो कई चीजों को लेकर था, लेकिन साथ ही साथ इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मोदी जी की पिक्चर जो हैं वो बड़ी लोगों ने पसंद की। लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल किया गया है वजीर आजम पाकिस्तान को कि बिल्कुल ऑन द एज खड़े हुए हैं, इसकी क्या वजह है। नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर 1.5 घंटे की स्पीच दी है कि भाई हम कैसे तब्दीली ला सकते हैं, हमारा मुल्क क्या काम कर रहा है क्लाइमेट एक्सचेंज के लिए, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वहां पर कोई बात ही नहीं। और यही लगा कि जैसे दो बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज के दोस्त मिले हों, इस किस्म का एक रवैया देखा गया। क्या ये चीज बताती है कि हमारे प्राइम पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे ये पोजीशन है। शीमा साहब, आज मैं COP 28 के हवाले से मैं बताना चाहूंगा कि आज जो दिन था वो आज क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से आज था। मोदी साहब ने उसमें स्पीच दी, और बल्कि ना सिर्फ उन्होंने स्पीच दी है, उन्होंने कहा है कि 2028 में दे वांट टू होस्ट द COP, और ये दूसरी होगी। पहले भी एक COP को भारत जो है वो होस्ट कर चुका है। लेकिन उसमें चीमा साहब, मोदी साहब के साथ काकड़ साहब का कंपैरिजन बनते नहीं। वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, और काकड़ साहब मुझे इस तरह लग रहा है कि वहां जर्सियां स्वेटर लेने गए थे तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही, तो उन्होंने कहा तुसी भी मिल जाओ किसी मुझे हो सकता है तो वे कि कोई पैसे दे दे शायद। तो मैं बल्कि यहाँ पे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि मैं इस COP 28 के हवाले से जब देख रहा था, तो मेरा कंसर्न है इस चीज का कि मैंने जब चेक किया कि यहाँ पे जो पवेलियन बनाना है वहां पे बूथ लगाने का खर्चा $2 लाख। और जब मैंने उस खबर को पढ़ा, यहाँ पे कनाडा में सेचुआन उनका जो सूबा है, वहां आज एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा आज इशू बन गया है कि उन्होंने अपना पवेलियन लगाया 7,65,000 के खर्चे से, और उथे झगड़े हो रहे हैं। लेकिन हमारा को पूछने वाला है, ना सिर्फ हमारे वजीर आजम साहब वहां पर तशरीफ ले गए, इनके साथ वजीर खारजा भी दे गए तशरीफ, और ये बड़े बड़े महंगे होटलों के बिल। क्या ये पाकिस्तान में कोई किसी को पूछने वाला नहीं है? के अंदर अबू धाबी के अंदर COP 28 के सिलसिले में दुनिया के बहुत सारे जो लीडर्स थे वो इकट्ठे हुए, और पाकिस्तान के वजीर आजम, केटे के प्राइम मिनिस्टर भी गए, और हमने देखा कि भारत के वजीर आजम भी गए हुए थे। हमारे वजीर आजम ने जितने भी इंटरव्यू दिए वो यही कहे कि लॉस एंड डैमेज फंड के हवाले से हमें पैसे दे दें, पैसे दे दें। एक तो बहुत ज्यादा उनको ये क्रिटिसाइज किया गया है। दूसरा, ताड़ साहब, ये हमें ये भी क्रिटिसाइज किया गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पूरी पिक्चर के एक साइड कोने में खड़ा कर दिया। और कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आए हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे होस्ट के साथ, और हमारा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ये जिसे कहते हैं ना, कोई पॉइंट तो नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल किया गया है वजीर आजम पाकिस्तान को कि बिल्कुल ऑन द एज खड़े हुए हैं, इसकी क्या वजह है। क्या ये चीज बताती है कि हमारे प्राइम पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे ये पोजीशन है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है, एक तस्वीर निकल कर आती है UAE से। यहाँ पर क्या है कि ग्लोबल समिट चल रहा है, तो समिट में अब सभी राष्ट्र अध्यक्षों ने हिस्सा लिया, जितने लोगों ने लिया। हो सकता है कुछ लोग नहीं जा पाए हों, कुछ युद्ध में बिजी हैं, कुछ कहीं बिजी हैं, तो व्यस्तता के कारण सभी लीडर नहीं पहुँच पाए हैं। लेकिन कह सकते हैं कि ज़्यादातर लीडर पहुँच चुके हैं। और समिट हुआ, सब ने अपनी अपनी बातें रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सीधा कह सकते हैं आप रोड मैप दिया उन्हें कि इस हिसाब से हम चलें तो हम प्रकृति, क्योंकि स्वाभाविक है, ये धरती तो सभी की है, सीमाएं तो हमने बांट रखी हैं कि ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये चीन है, ये नेपाल वगैरह है। लेकिन जब पृथ्वी पर किसी भी तरह का बदलाव होगा तो पूरी दुनिया को उस पर असर पड़ेगा। तो ये सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि इंसान ही क्लाइमेट चेंज के पीछे जिम्मेदार है। तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
कहा भी है कि सभी को साथ आकर काम करना पड़ेगा। यहाँ कोई एक अकेला तो स्वाभाविक है कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुद्दा सिर्फ एक देश का नहीं है, ये पूरी धरती का ही मुद्दा है। तो यहाँ पर सभी को साथ आना होगा। अभी ये समिट वगैरह हो जाता है, इसके बाद क्या होता है, एक सभी लीडर्स की एक फ़ोटो निकाली जाती है। अब इस फ़ोटो में जैसे ही फ़ोटो निकाल कर अब इंटरनेट पर निकलती है तो दुनिया का हर देश जिसके लीडर यहाँ पहुँचे गए हैं सभी देखेंगे। तो यहाँ पर पाकिस्तानियों ने कहा कि यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहली ही लाइन में हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपना वाला किधर है, अपने वाले को ढूंढो। और ढूंढने के लिए इनाम भी मीम्स बनाए जा रहे हैं कि जो ढूंढ लेगा उसे इनाम दिया जाएगा। हालांकि ढूंढना मुश्किल थोड़ी है, सबसे पीछे वाली लाइन में आप देखोगे तो वहाँ पर प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान के मिल जाएंगे आपको। अब ये सबसे पीछे क्यों है, उसका फैक्टर है इकोनॉमी। जहाँ पर जैसे कि कहीं जगह बैठने की व्यवस्थाएँ होती हैं तो आम लोग बैठते हैं पहले, उसके बाद थोड़ा आगे चल के वीआईपी लोग बैठते हैं, फिर उससे भी आगे चल के वीवीआईपी लोग बैठते हैं। तो जो जितना वीवीआईपी यानी कि जितना खास, वो सबसे आगे खड़ा होता है। और इस फोटो सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली ही लाइन में थे। और पहली लाइन में ऐसा तो है ही नहीं कि कोई भी आके खड़ा हो गया हो। पहली लाइन में जो लीडर हैं वो कह सकते हैं कि पावरफुल कंट्री उसके हैं, स्वाभाविक है, जिसकी या तो इकोनॉमी मजबूत है या फिर कई और फैक्टरों में दुनिया भर में जिसका फैक्टर मतलब कह सकते हैं कि अच्छा दबदबा है, उन सभी के जो लीडर थे वो पहली लाइन में थे। और जो बचे खुचे सबसे निचली स्तर की इकोनॉमी वाले देश हैं वो सबसे पीछे हैं, और जो मीडियम के हैं वो थोड़ा बीच में एडजस्ट कर लिए गए हैं। तो इस हिसाब से ये फोटो सेशन हुआ है। अब पाकिस्तानियों को बड़ी तकलीफ़ है, पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि हम आगे आएँ। अब ये भूल जाते हैं कि जज्बा जो इनके पास है वो सिर्फ मीडिया के सामने बताने में कि हमारे पास जज्बा है, हम कलमा पढ़ते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं वगैरह वगैरह, गजबा है और जिहाद मियाद जो भी ये लोग बोलते हैं, अब वो वहाँ तो चलने वाला नहीं। वहाँ पर तो देखा जाता है कि कौन यहाँ पर मतलब किसकी इकोनॉमी पावरफुल है। अब स्वाभाविक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ आगे खड़े थे, तो उसका मतलब ये नहीं कि नरेंद्र मोदी पर्सनल तौर पर कोई अच्छे खास मतलब उन लोगों के लिए खास नेता हैं इसलिए नहीं, उनके पीछे एक बड़ा बाज़ार है। 140 करोड़ भारतीय खड़े हुए हैं एक बड़े मार्केट के साथ, जो दुनिया भर से ऑयल गैस से लेकर की बहुत सी चीज़ें हम दुनिया भर से ख़रीदते हैं। तो एक बड़ा बाज़ार, एक बड़ी इकोनॉमी साथ ही साथ, और एक कह सकते हैं कि बड़ा एक्सपोर्टर देश बनता जा रहा है। और ऐसे देश को आप सोचो कि पिछली लाइन में खड़ा हो, ये तो संभव नहीं। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो लगभग 10 साल पीछे चले जाएं तो हम शायद ही वहीं खड़े होते जहाँ आज पाकिस्तान का प्रधानमंत्री खड़ा है। और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शायद आगे खड़ा होता, क्योंकि ये जो अरब देश हैं ये वैल्यू देते थे उन लोगों को। क्यों? क्योंकि भारत पर दबाव डालना है। लेकिन अब भारत में जो लीडरशिप आई उसने कहा कि यार हम तेल खरीद रहे हैं तुमसे, इतना ढेर सारा तुम्हें धन देते हैं, उस धन को तुम इधर बांट रहे हो और वो उधर आतंकी हमले कर रहा है, हम तो ऐसा नहीं चलेगा। जब लीडरशिप मजबूत हुई तो फिर जिसकी जो जगह थी रियलिटी में, जो जगह जिसकी थी उसे वो जगह मिल गई। भारत की जगह आगे है तो भारत आगे खड़ा हुआ है, और पाकिस्तान की जगह सबसे पीछे है। अब आप बताइए, जो व्यक्ति जो देश $1 बिलियन किसी से मिल जाए इसकी उम्मीद में बैठा हो, वो दुनिया के वैश्विक नेताओं के इस जहाँ पर खड़े हुए स्तर पर वहाँ वो आगे कैसे आ सकता है? उसे तो पीछे ही खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वैल्यू तो $1 बिलियन की भी नहीं है। आप तो इतने स्तर पर पहुँच चुके हैं। जबकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यदि आप देखें तो लगभग 600 बिलियन के आसपास रहता है। थोड़ा बहुत एडजस्ट होता रहता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन $600 बिलियन के आसपास हमारा रहता ही रहता है। ये सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार है। तो जो देश $1 बिलियन दुनिया से भीख में मांग रहा हो, तो वो ऐसे देश के बगल में भी खड़ा हो सकता है जिनकी वैल्यू आप कह सकते हो कि किसी की $600 बिलियन का है, कि कहीं का तो $1 ट्रिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार उनके पास पड़ा हुआ है। वो उन्हीं की स्तर पर खड़े होंगे जो दुनिया से मांग रहे हैं, स्वाभाविक है। लेकिन पाकिस्तान और भारत का आप कह सकते हैं कि कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। हम तो उनसे कह सकते हैं 100-200 साल आगे पहुंच चुके हैं,
और हम आगे जाना ही जाना है, उन्हें पीछे जाना है, क्योंकि उनकी 98% जो आबादी है उन्होंने तैयार कर दी है गजवा हिंद और जिहाद के लिए। बस उन्हें कलमा पढ़ना है और कुछ नहीं करना, उनके पास जज्बा है ये उन्हें सिखा दिया है कि तुम्हारे पास जज्बा है और जज्बे से ही सब कुछ होना है। तो अब बताइए आप, ऐसी कंट्री के 98% लोग उस लेवल के पहुंच गए हों, मानसिक तौर पर कह सकते हैं दिवालिया हो गए हों, वो किसी भी तरह से विकास के बारे में सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। वो उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां पर सोचना ही ख़त्म हो जाता है, तो वो सोच नहीं सकते हैं। सोचने की क्षमता उनकी दिमाग से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उनके पास जज्बा है जज्बे से सब कुछ नहीं होता है। आपकी इकोनॉमी मजबूत तभी होती है जब आपकी शिक्षा ठीक हो। आपके स्वाभाविक है, आपके लोगों को यदि स्किल्स डेवलप करना सिखाया जाए, वो किसी तरह का इन्वेंशन करें, अपने देश में कुछ बनाने लगें। तुम सुई तक तो विदेशों से ख़रीदते हो, वो तक बना नहीं पाते। तो अब आप सोचिए कि कंपैरिजन नहीं है, लेकिन कंपैरिजन इसलिए किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को बहुत जख्म दिए हैं। उसी का मनोरंजन करने के लिए भारत की पब्लिक कंपैरिजन करती रहती है। बाकी कंपैरिजन के लिए ये आसपास भी नहीं भटकते।